आज हम हलवाई जैसे बिल्कुल फूले फूले भटूरे बना करके तैयार करेंगे। इसमें ना मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, ना ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना इनो का इस्तेमाल किया है, ना दही का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी देखिए कितने सुंदर फूले फूले भटूरे बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभाज खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है। मैदा आप अपने हिसाब से जितने क्वांटिटी में आपको बनाना है उसको ले लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको हमको अच्छे से छान करके और तब फिर लेना है, क्योंकि मैदा ऐसा होता है ना कि अगर आपने थोड़े दिन भी घर पे छोड़ दिया ना तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से छान करके तब लीजिएगा। तो मैंने लगभग 1 पाव के करीब मैदा ले लिया है और इसको अच्छे से छान कर तैयार कर लिया है। तो आप अगर मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं मैदे से बना रही हूँ। अब इसमें आप स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और मेरा सबसे बड़ा ट्रिक जो है वो आपको मैं बता रही हूँ। मैंने इसमें इस आटे को गूंदने के लिए छाछ का इस्तेमाल किया है। जो खट्टी वाली दही जो होती है ना, जो मार्केट में भी मिलती है छाछ, नहीं तो जो आपको घी निकालते समय जो छाछ बचती है ना, ये वही है बटर मिल्क, जिसको इंग्लिश में बटर मिल्क कहते हैं। आज हम भटूरे के लिए इस आटे को सिर्फ और सिर्फ बटर मिल्क से, छाछ से इसको सान करके तैयार करेंगे, गूंद करके तैयार करेंगे। तो गूंदने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंद करके तैयार करना है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा आटा कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। और इसको गूंदने के बाद कम से कम 8 से 10 बार इस तरह से जैसे मैंने पटका है आपको इसको पटकना है। और उसके बाद इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए और इसको हल्का सा ऊपर से ऑयल डाल करके थोड़ा सा ग्रीस करके और तब इसको हम ढक करके, नहीं ज़्यादा तो आप 15 मिनट तो ज़रूर छोड़िएगा। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको आधे से 1 घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको आधे घंटे के बाद का दिखा रही हूँ अपना आटा हमारा कैसा तैयार हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल का, हलवाइयों स्टाइल का हमारा आटा गूंद करके तैयार हुआ है। उनका भी आटा बस इसी तरह का सॉफ्ट और नरम नरम सा गूंद करके तैयार होता है। अब हम इस आटे में से जिस आकार की आप पूड़ी खाना चाहते हैं, भटूरे खाना चाहते हैं, उस आकार की लोई काट करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से उंगलियों के बीच में दबाते हुए, अंगूठे और उंगलियों के बीच में दबाते हुए हमें इसकी लोई काट के तैयार कर लेनी है। और उसके बाद इसको अच्छे से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और अच्छे से हमें दोनों हाथों के बीच में प्रेस करते हुए लोई को स्मूथ और बिल्कुल मतलब सॉफ्ट टेक्सचर में इसको हमको लेके आ जाना है। अब इसके बाद हमने सारी लोइयां तैयार कर ली है, तो फिर से थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल करके इसको ढक करके फिर हम साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि इसका जो आटा है ना वो सूखने नहीं देना है। अब मैंने अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि मैं भटूरे बहुत बड़े बड़े बना रही हूँ हलवाइयों की तरह, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो आप अपने चकले पे भी बना सकते हैं। अब हल्का सा ऊपर नीचे ऑयल को डाल करके और इसको हमको ऑयल्स के थ्रू ही बेल करके तैयार करना है। हम इसमें आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होता है ना, मैदे का इस्तेमाल करने से वो तेल में जा करके बिल्कुल फिर वो तेल को भी गंदा कर देता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कितनी बड़ी भटूरे को बेल करके तैयार किया और कितना पतला बेल करके तैयार किया है। अब हमने तेल साइड में चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए एकदम, मतलब कहने का मतलब कि हमारा तेल बिल्कुल धुएंदार गर्म होना चाहिए, तो हमारे भटूरे अच्छे फूल करके तैयार होंगे। नहीं तो क्या होता है कि तेल अगर आपने मीडियम फ्लेम पे या कम लो टेम्परेचर पे रखा ना, तो आपके भटूरे एक तो ऑयली बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे भी नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा भटूरा कितना अच्छा फूल करके तैयार हुआ है। और इसी तरह से आप सारे भटूरे बना करके तैयार कीजिए। आपने देखा होगा कि ना मैंने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया, ना बेकिंग पाउडर का, ना इनो का, और ना ही खट्टी दही का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी आप मेरे भटूरे देख पा रहे होंगे कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। और ये भटूरे मेरी मम्मी को इतने पसंद है ना, मैं क्या बताऊं। और जब मेरी मम्मी कहती है कि मैं तो ऐसा बना नहीं पाती हूँ, तुम बहुत सुंदर और बहुत अच्छे भटूरे बनाती हो, तो मन इतना खुश हो जाता है ना, क्योंकि सब कुछ तो हम मम्मी से सीखते हैं, लेकिन जब हमारी मम्मी कहे कि नहीं तुम्हारे हाथों के बहुत सुंदर और अच्छे बनते हैं, तो मन एकदम खुश हो जाता है कि हमने अपनी माँ का मेहनत को सफल कर दिया। अब मैं आपको भटूरों को तोड़ करके दिखाती हूँ कि हमारे भटूरे कैसे बने हैं। आप मेरे भटूरे ठंडे हो गए थे, उसके बाद भी देखिए कितने फूले फूले हैं। और मैं तोड़ने के बाद आपको अंदर का टेक्सचर दिखा रही हूँ
कि कितना अंदर से बिल्कुल जालीदार बनी है। तो आप भी इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके भटूरे कैसे बने। और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना वीडियो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।